सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप? बहुत खुश। हम नैतिक कहानियाँ देख रहे हैं। आपने पिछली 2 कहानियाँ सुनी, कैसी लगी? बहुत अच्छी। तो चलो आज हम और एक कहानी सुनते हैं, जिस कहानी का नाम है सबसे कीमती वस्तु। तो देखो, राजा महेंद्रनाथ हर वर्ष अपने राज्य में एक प्रतियोगिता का आयोजन करते थे, जिसमें हजारों की संख्या में प्रतियोगी भाग लिया करते थे और विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता था। एक दिन राजा ने सोचा कि प्रजा की सेवा को बढ़ाने के लिए उन्हें एक राजपुरुष की आवश्यकता है, जो बुद्धिमान हो और समाज के कार्य में अपना योगदान दे सके। उन्होंने राजपुरुष की नियुक्ति के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया। दूर दूर से इस बार लाखों की तादाद में प्रतियोगी आए हुए थे। राजा ने इस प्रतियोगिता के लिए एक बड़ा सा उद्यान बनवाया था, जिसमें राज दरबार की सभी कीमती वस्तुएं थी। हर प्रकार की सामग्री उपस्थित थी, लेकिन किसी भी वस्तु के सामने उसका मूल्य निश्चित नहीं किया गया था। देखो, राजा ने प्रतियोगिता आरंभ करने से पहले एक घोषणा की। क्या थी वह घोषणा? जिसके अनुसार जो भी व्यक्ति इन उद्यान से सबसे कीमती वस्तु लेकर राजा के सामने उपस्थित होगा, उसे ही राजपुरुष के लिए स्वीकार किया जाएगा। तो प्रतियोगिता आरंभ हुई। सभी उद्यान में सबसे अमूल्य वस्तु तलाशने में लग गए। कई हीरे जवाहरात लाते, कई सोने चांदी, कई लोग पुस्तकें, तो कोई भगवान की मूर्ति, और जो बहुत गरीब थे वे रोटी, क्योंकि उनके लिए तो वही सबसे अमूल्य वस्तु थी। सब अपनी क्षमता के अनुसार मूल्य को सबसे ऊपर आंकते हुए राजा के सामने उसे प्रस्तुत करने में लगे हुए थे। तभी उनमें से एक नौजवान जो था वह आगे आता है, और देखो, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। वह खाली हाथ ही राजा के सामने उपस्थित होता है। राजा को भी बहुत आश्चर्य लगता है। तो राजा ने सबसे प्रश्न करने के उपरांत, मतलब बाद में, उस नौजवान से भी प्रश्न किया, अरे नौजवान, क्या तुम्हें उस उद्यान में कोई भी वस्तु अमूल्य नजर नहीं आई? तुम खाली हाथ कैसे आए हो? राजन, मैं खाली हाथ कहाँ आया हूँ? मैं तो सबसे अमूल्य धन उस उद्यान से लाया हूँ। नौजवान बोला। तुम क्या लाए हो? राजा ने पूछा। मैं संतोष लेकर आया हूँ महाराज। नौजवान ने कहा। संतोष मतलब क्या? तो खुशी, मन की जो खुशी होती है वही। क्या संतोष इनके द्वारा लाए गए इन अमूल्य वस्तुओं से भी मूल्यवान है? राजा ने पुनश्च प्रश्न किया। जी हाँ राजन, इस उद्यान में अनेकों अमूल्य वस्तुएं हैं, पर वे सभी इंसान को क्षण भर के लिए सुख की अनुभूति प्रदान कर सकती हैं। इन वस्तुओं को प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य कुछ और ज़्यादा पाने की इच्छा मन में उत्पन्न कर लेता है। अर्थात इन सबको हासिल करने के बाद इंसान को खुशी तो होगी, लेकिन वह क्षण भर के लिए ही होगी। लेकिन जिसके पास संतोष का धन है, मतलब जो हमेशा खुश रहता है, संतोष के हीरे जवाहरात है, वही इंसान अपनी असल जिंदगी में सच्चे सुख की अनुभूति और अपने सभी भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकेगा। नौजवान ने शांत स्वर में उत्तर देते हुए कहा। नौजवान को लाखों लोगों में चुना गया और उसे राजपुरुष के लिए सम्मानित किया गया। तो देखो छात्रों, इस तरह यह कहानी आपकी समझ में आई। तो देखो, हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें हमें हमेशा मिलती हैं। ये जो वस्तुएं हैं वो हमेशा के लिए हमारे पास नहीं रहती, और जितनी बड़ी चीज़ हम खरीदते हैं उससे और बड़ी चीज़ खरीदने की जो इच्छा है हमारे मन में पैदा होती जाती है, मतलब हमारा लालच बढ़ता जाता है। लेकिन जो भी हमारे पास है, अगर हम उसमें ही खुश रहे, सुख शांति उसमें ही होती है। तो सिर्फ कुछ कीमती चीज़ें पाने से तो अच्छा है कि जो हमारे पास है उसमें ही हम खुश रहे, उसमें ही हमारी खुशी हम ढूंढें, क्योंकि जीवन में सुख और शांति यही सबसे मूल्यवान वस्तुएं हैं। तो कैसी लगी कहानी आपको?
ज़रूर बताइए अगले पीरियड में। तो देखो आज मैं यहाँ ही रुकती हूँ। धन्यवाद।